और अगर तो मेरी वीडियो वहाँ पर जारी नहीं की गई पाकिस्तान के अंदर, तो मैं ऐसा कुछ करूँगा जो आप याद रखेंगे कि तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है ना, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। सिर्फ एक प्रोग्राम मेरे साथ टेलीकास्ट कर लो, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। तुम्हारे से ज़्यादा तुम्हारा जो लीडर है इमरान खान, उसके पास बड़े बड़े राज थे। अगर गिरफ्तार हुआ तो मेरे पास ऐसा सबूत है जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा। सिर्फ एक ठुकाई की है ईरान ने, तो इसकी शक्ल बिगड़ गई है। लगा अगर तूने मुझे हाथ लगाया तो मैं तेरा वो हशर नशर करूंगा कि तू याद रखेगा। इसराइल के ऊपर एक ऐसे पुरअसरार जहाज ने बमें की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। मैं हूँ शिराज सुख्ताई। नाजरीन, आज बड़ी अहम तरीन ख़बरें मेरे पास हैं। इमरान रियाज़ ख़ान ने कुछ ऐसी बातें कही हैं कि जिस पर जवाब देना मैंने समझता हूँ कि ज़रूरी है। मैंने इसको चैलेंज भी कर रखा है, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद यकीन माने मैंने कल एक वीडियो देखी जिसमें इसराइलियों की चीख व पुकार मैंने सुनी, तो बहुत मेरा दिल खुश हुआ। यकीन माने एक दो रातें ऐसी हैं जब से ईरान ने इसराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं, उसके बाद मेरा दिल सुकून में होता है। बेशक जिस तरीके से उसने जुल्म ढाए उस तरीके की कार्रवाई अब तक नहीं हुई, लेकिन फिर भी जहाँ तक मुमकिन कोशिश की ईरान ने इसराइल पर वार करने की, वो की है। तीसरी आपको अहम तरीन खबर एक और आपको दूंगा जो सबसे अहम है। नाज़रीन, इसराइल के ऊपर एक ऐसे पुरअसरार जहाज़ ने बमें की है कि जिसका अभी तक किसी को निशान नहीं मिला। इस पर भी नज़र डालता हूँ और आपको बताता हूँ कि वो जहाज़ कहाँ से आया और कहाँ से गया। इससे पहले कि मैं तफसील की तरफ जाऊँ, जितने भी मेरे नए आने वाले दोस्त हैं, मेरे भाई हैं, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आपको मैं इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से बताता हूँ। उसने अपने चैनल पर ये वीडियो अपलोड की है। पहले ज़रा ये वीडियो क्लिप देखें आप। वाले दिनों में कि पाकिस्तानी कौम बहुत एंजॉय करेगी और सबको बड़ा मज़ा आने वाला है। ऐसा तमाशा लगाएंगे हम पूरे पाकिस्तान के अंदर कि आप लोग हाथ लगा के बोलेंगे कि आपने छेड़ा किसको है। अभी भी मैं वार्निंग दे रहा हूँ, और मैं वार्निंग जब दे रहा हूँ तो अथॉरिटी के साथ दे रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि ये ड्रामा बंद कर दें, वीडियोज़ को रोकने वाला, उनके ऊपर पाबंदी लगाने वाला, हमारी वीडियोज़ को दबाने वाला। ये ड्रामा अगर आप अभी बंद कर देंगे तो आप फ़ायदे में रह जाएंगे, लेकिन अगर आपने ये हथकंडे बंद ना किए तो इस मुल्क में एक ऐसी कार्रवाई मैं करूँगा। ये कह रहा है कि मैं पाकिस्तानियों को ज़बरदस्त सरप्राइज़ देने वाला हूँ, और अगर तो मेरी वीडियो वहाँ पर जारी नहीं की गई पाकिस्तान के अंदर, तो मैं ऐसा कुछ करूँगा जो आप याद रखेंगे। नाज़रीन, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस बंदे का झूठ कितना है, ये झूठ पे झूठ कितना बोलता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। पहले एक टाइम था, आपको याद होगा, जब इसकी गिरफ़्तारी हुई तो उस वक़्त इसने वीडियो पैगाम जारी किया था। पहले ये काफ़ी साल पहले की बात है। तो उसने एक वीडियो पैगाम जारी किया था, कहा था कि मैं अगर गिरफ़्तार हुआ तो मेरे पास ऐसा सबूत है जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। जब ये गिरफ़्तार हुआ तो पता चला कोई वीडियो नहीं है। जब बाहर आया तो कहा मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी थी। तो फिर पहले ये भोंगियाँ मारने की क्या ज़रूरत थी। अच्छा, उसके बाद इसी तरीके से जिस तरीके से ये इमरान रियाज़ ख़ान कर रहे हैं, इसका जो लीडर है इमरान खान, जिसका ये चमचा है, उसकी भी यही आदत है। वो भी कहता था कि मैं अंदर गया तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, लेकिन कुछ भी हुआ नहीं है। अब जहाँ तक इसकी बात है, इसने जो बातें की हैं कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। एक वाक़या आपको बता देता हूँ। कराची के अंदर जब मैं था, वहाँ पर रोड पर दो शख्स आपस में लड़ रहे थे। एक दूसरे को कह रहा था कि अगर तूने मुझे हाथ लगाया या मुझे गालियाँ दी तो मैं ये कर दूंगा। उसने सबसे पहले उसको गाली दी तो उस शख्स ने कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी दफ़ा फिर कहने लगा अगर तूने मुझे हाथ लगाया तो मैं तेरा वो हशर नशर करूँगा कि तू याद रखेगा। उस बंदा ने रख के मारी थप्पड़ की। फिर जब थप्पड़ लगा उस शख्स को, फिर कहने लगा अगर मुझे तूने दूसरा थप्पड़ मारा तो मैं तेरी ये वो जो गालियाँ देते हैं ये फ़लाँ फ़लाँ कर दूंगा। उसने एक और रख के मारा। तीसरी दफ़ा फिर यही बात, चौथी दफ़ा फिर यही बात। तो कहने का मतलब ये है, वाक़या सुनाने का मतलब ये है, ये इमरान रियाज़ ख़ान एक इस दफ़ा भी यही कहेगा, अगली दफ़ा भी यही कहेगा, उससे अगली दफ़ा भी यही कहेगा, लेकिन इसके पास ऐसी कोई बात नहीं है। एक बात तो ये, अगर तो तुम्हारे पास ऐसी कोई राज है भी, खुफिया राज है भी, तुम्हारे से ज़्यादा तुम्हारा जो लीडर है इमरान खान, उसके पास बड़े बड़े राज थे। जिस तरीके से वो कह रहा था, उसको सपोर्ट करने वाली पूरी यहूदी लॉबी थी, पूरी सपोर्ट के साथ उसको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप बेफ़िक्र रहें, उसका वो हाल होगा कि तारीख़ में लिखा जाएगा कि जिस लीडर को यहूदी लॉबी सपोर्ट करे
उसका यही हाल होता है। और यही हाल बेटा ये तुम्हारा भी होने वाला है। अब वीडियो अपलोड करके लोगों को वर्गलाने की कोशिश करते हो, इंतशार फैलाने की कोशिश करते हो, तुम्हारा हशर नशर भी अनकरीब ऐसा ही होने वाला है। थोड़ा सा और सब्र कर लो। अच्छा, अब आगे मैं इमरान रियाज खान को फिर दोबारा से मज़ीद चैलेंज करता हूँ इस वीडियो आने के बाद कि तुम्हारे अंदर अगर हिम्मत है ना, तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, सिर्फ एक प्रोग्राम मेरे साथ टेलीकास्ट कर लो, पता चल जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। सिर्फ एक सवाल तुमसे करूँगा, मेरा ये दावा है, सिर्फ एक सवाल मैं ऐसा तुमसे करूँगा कि जो तुमने पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैला रखा है वो सारा इंतशार ख़त्म हो जाएगा। अब नाजरीन इसको छोड़ें, ये चाइना का माल है, 2 दिन के लिए आते हैं फिर ख़त्म हो जाते हैं। आगे चलते हैं जी। नाजरीन, मेरा दिल यकीन माने बहुत खुश हुआ मैंने जब ये इसराइल का जो वज़ीर-ए-आज़म है नेतन्याहू, इसका जो बिगड़ा हुआ चेहरा और परेशान कुन चेहरा देखा। ये देखें वीडियो क्लिप में, ये बख्तरबंद से अब बाहर आ गया है। इसने बाहर आके देखा है कि इसके शहर के साथ क्या कुछ किया है मुसलमानों ने। ये इसकी तस्वीर देखें, ये इसकी फ़ोटेज देखें जी। अच्छा, ये वही नेतन्याहू है जो बड़ा बरमला कहता था कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये कर देंगे वो कर देंगे। सिर्फ एक ठुकाई की है ईरान ने तो इसकी शक्ल बिगड़ गई है, इसके शहर का हाल बिगड़ गया है। यकीन माने मुसलमान अगर मिलकर कोई कार्रवाई करें तो मुझे तो नहीं लगता कि ये सफ़े हस्ती में बच पाई है इसराइल। ना इसराइल का नक्शा रहेगा, यकीन माने नाजरीन, ना ये इसराइल रहेगा, ना इसके हमायत याफ्ता लोग रहेंगे। सिर्फ बस मसला ये है कि मुसलमान इकट्ठे नहीं होते। एक दफ़ा तुम इकट्ठे हो जाओ ना, यकीन मानो पूरी दुनिया के अंदर तुम इस्लाम को गालिब कर सकते हो अल्लाह की मदद से। इसके बाद आप देखें जी नाजरीन, ये इसराइल के अंदर किस तरीके से चीखो पुकार का सिलसिला जारी है। वहाँ के जो औरतें हैं, वहाँ के जो मर्द हैं, किस तरीके से रो रहे हैं। देखें, हमारा इस्लाम जहाँ तक है वो बच्चों को टारगेट करने का नहीं कहता, औरतों को टारगेट करने का नहीं कहता। लेकिन मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो देखी थी जहाँ पर ये इसराइल की औरतें ये कह रही थी गज़ा के बच्चों को जो मार पड़ रही है, उन पर जो जुल्म हो रहे हैं, हमें खुशी हो रही है। जिस तरीके से उन्हें खुशी हो रही है, हमें भी खुशी हो रही है कि तुम पर आज वो बम बरसाएंगे। तुम्हारी चीखो पुकार सुनकर रात को आज यकीन माने मैं पुरसुकून नींद सोया हूँ।